नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूँ रूना आशीष और मेरे साथ एक ऐसे सितारे हैं जिन्हें एक नहीं दो दो बार नेशनल लेवल पर नवाजा गया है। उपलब्धियां उनकी कई सारी हैं, लेकिन मुझे जो याद आते हैं वो एक ऐसे पिता के रूप में याद आते हैं, एक ऐसे पति के रूप में याद आते हैं जहां पर श्रीदेवी जी को भी उन्होंने पानी पिला दिया था। इट वॉज वन ऑफ द वेरी टफेस्ट जॉब, आई थिंक बहुत टफ रोल था वो देखने के लिए। कैसे हैं आप, मुझे ये बताइए। बहुत बढ़िया। मैं असम में हूँ, घर पे हूँ, माँ के साथ हूँ और कुछ कुछ दिन के लिए यहाँ आया हूँ और खुश हूँ, मस्ती में हूँ। मेरे सामने अगर मैं कैमरा उस तरफ ऑन करूँ नहीं कर सकता हूँ। तालाब है और ग्रीनरी है। बैठा हूँ घर पे, बहुत मजा आ रहा है। लवली। जब आपके फिल्म के ट्रेलर में अभी देख ही रही थी, जस्ट टू ब्रश अप माई सेल्फ, तो हम्म। मुझे पता नहीं, थोड़ी सी आपकी जीवन की झलक भी लगी। एक ऐसा शख्स जो थिएटर में जीतना चाहता है, एक्टिंग की दुनिया में नाम करना चाहता है और बहुत कम एज में घर के बाहर निकल जाता है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। बहुत। नो, यू आर राइट, यू आर राइट। इस नजरिए से मैंने देखा नहीं था। आप पहली जर्नलिस्ट हो जिन्होंने इसको पॉइंट आउट किया है। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट यू डिड दैट। दो आई वाज नॉट एन इलीगल माइग्रेंट इन दिल्ली, बट आई वाज एन इमिग्रेंट। बहुत कम पैसे एनएसडी में मैं जब पढ़ने गया था तो वहां पर स्कॉलरशिप में पढ़ने गया था और स्कॉलरशिप के पैसे सारे स्कूल ही ले लेते थे और थोड़ा 50 रुपया करीब महीने भर में हमें हाथ में दिया जाता था और घर से एक पैसा नहीं आता था। तो वो साबुन का या टूथपेस्ट का खर्चा, और रात को जब 1 बजे भूख लगती है तो आईटीयू में जाके पराठा, अंडा पराठा खाने का पैसा दोस्तों से। हम सीनियर्स का इंतजार करते थे, अगर वो आते हैं हॉस्टल में, या अनुपम खेर साहब आ गए या नसरुद्दीन शाह आ गए या कोई 2-3 साल का सीनियर आ गए तो उनसे पैसा लेकर के हम पराठा खाते थे। तो लेकिन इससे ज्यादा बदतर हालत नहीं हुई थी। जैसे कि इलीगल फिल्म के जो किरदार है, सूरज शर्मा का जो किरदार है, उनका जो हालत हुआ था, बहुत ही इमोशनली चैलेंजिंग हालत है। और इमिग्रेंट स्टूडेंट विद लीगल वीजा, बट एट द सेम टाइम ही बिकम्स इलीगल बिकॉज ही हैड टू ओवरस्टे। तो वो डबल जेपर्डी जिसको कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हद तक वल्नरेबल हो जाना और इमोशनल बैलेंस मेंटेन करना और एक आर्टिस्टिक ड्रीम को फुलफिल करना, और ऑपोजिट साइड में जो होता है कि एक इमोशन से जो खिंचाव पैदा होता है अपने फैमिली, अपने परिवार की तरफ, अपने पिताजी और लव्ड वंस की तरफ, उसको बैलेंस करना, वो मेरे ख्याल से नेचर का एक तरीका है। आपको टेस्ट करता है कि सचमुच आप ड्रीम से कितना प्यार करते हैं, अपने सपने से कितना प्यार करते हैं। तो ये स्टोरी लोगों को बहुत पसंद आएगा, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये जो इलीगल है, दूसरे कंट्रीज में रहते हैं या भारतवर्ष के अलग अलग कोने में रहते हैं, अलग अलग जगह के लोग अलग अलग जगह पे रहते हैं, उसमें उसके वजह ही नहीं, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल स्टोरी है जहां आप अपने पिताजी, अपने माँ, अपने बहनों से वायदा करके आए कि हम आगे बढ़ेंगे, उसके बावजूद जो इमोशंस का तनाव होता है उसको लेकर के ये कहानी है। तो मेरे ख्याल से सब इस कहानी से सहमत होंगे और एम्पैथाइज करेंगे, समानुभूति और सहानुभूति से इस कैरेक्टर को और इस फिल्म को देखेंगे। अच्छा, ये तो एक बात है कि एक ऐसा स्टूडेंट की बात है जब आप और माता पिता का रोल भी बहुत जितना ट्रेलर में दिखाई दे रहा है, बहुत संयम जी। के साथ वो बेटे को विदा भी करते हैं कि अच्छे से करो, जी। वहां अच्छे से रहो। आप जब निकले थे तो माँ पिता, भाई बहन कैसे, क्या वो डर रहे थे कि बेटा इतने बड़े शहर में जा रहे हो हमें छोड़कर? डर भी रहे थे, गुस्सा भी हो रहे थे और नाउम्मीद भी थे शायद। और मुझे मुझे परमिशन भी नहीं मिला था जाने के लिए, तो मैं फिर भी चला गया। और तो ये सारी चीजें थे। और वो तब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि क्यों नहीं समझ रहे ये लोग। लेकिन अब जब मैं पिता बन चुका हूँ तब पता चलता है ये जो होता है ना, लाइफ इज लाइक इट टीचेस यू, लाइफ इज गोइंग टू फोर्सफुली टीच यू कि अब बताओ, अब देखते हैं। हाँ, तब तो बताया था पिताजी तुमको कुछ नहीं समझ में आता है, तो अभी हम समझेंगे तुम कितना समझते हो अपने बेटे के बारे में।
तो अभी भी वो 11 साल का है। तो इलीगल फिल्म में जब वो चला गया था तो वो डिटेल्स में इतना हमने उसको दिखाया नहीं कि पिताजी का साथ बातचीत क्या हुआ, लेकिन ये हम मान के चल रहे हैं कि मैंने हाँ कर दिया। शायद ऐसा नहीं कि मैं नहीं चाहता हूं कि अपना सपना पूरा करे, लेकिन इमोशंस के साथ जो तनाव है, इमोशंस के साथ जो मतलब कंफ्लिक्ट है कि अरे बेटा इतना दूर चला जाएगा, वो जाने में प्लेन में ही 15 घंटा लगता है एक। मैं जब अमेरिका जाता हूँ तो लगता है कि यार खत्म ही नहीं हो रहा है ये, यू नो। तो 7 समंदर 13 नदी पार करके आप जाते हो एक जगह पर, कब आओगे, आओगे कि नहीं, कब आओगे, क्या होगा, ये कोई उसका भरोसा नहीं है। तो इस किस्म के मर्द जो होते हैं, जो फादर फिगर या मर्द एक फैमिली में जो होता है, वो जो इंडियन टिपिकल मर्द का जो एक सिचुएशन की आप इमोशंस दिखाने के लिए, दिखाने से आपका मैनहुड खराब हो जाता है। यू आर लुक्ड डाउन एट लाइक यू आर नॉट ए मैन, यू नो, काइंड ऑफ ए थिंग। तो उस वजह से वो दिखा भी नहीं सकते हैं ज्यादा। तो वो अंदर ही अंदर जो घुटन सा पैदा होता है, उसको लेकर के इस किस्म के, तो इस वजह से मुझे ये रोल बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इतना ज्यादा है नहीं जो मैं बाहर दिखाऊं, बट अंदरूनी तौर पर अंदरूनी हिस्सों में, दिल के अंदर, हृदय में जो गहराई में जो मतलब तनाव, जो चोट, जो दर्द पैदा होता है, वो उसको झेलना और उसको जीना एज ए कैरेक्टर। सो आई थिंक दैट्स द वन ऑफ द ब्यूटी ऑफ दिस रोल। आई एम श्योर। इनफैक्ट मुझे तो आपको मिस्टर गुड बोले के तौर पे भी देखकर थोड़ा सा गुस्सा भी आया था कि कैसे करते हैं अपनी वाइफ के साथ, ऐसे थोड़े कोई अपनी वाइफ को ट्रीट करता है। बट एट द सेम टाइम जब मैंने आपको परीक्षा में देखा था तो आई रियली फेल इन लव विद दैट फादर जो अपने बेटे के लिए कुछ भी कर गुजरता है। कर सकता है। क्या कोई आप किस तरीके के एक्टर हैं जो बहुत पढ़ाई लिखाई करके या बहुत एकदम बोलते हैं ना कि बहुत स्टडी करके कोई रोल करते हैं, या फिर आप वो एक्टर हैं जो जाते हैं, सोचते हैं और वो एक्ट कर देते हैं? Oh dear. मैं दोनों तरह का एक्टर हूँ, जो पढ़ाई लिखाई भी करता हूँ और करता था एक समय बहुत, और एक समय आकर के पढ़ाई लिखाई का काम जो मतलब उसका जो रोल है पढ़ाई लिखाई का, वो खत्म हो गया मेरी जिंदगी में। जो बेसिक लेवल का था, अभी जो पढ़ाई लिखाई वो अलग किस्म के हैं। वो एक्टिंग से रिलेटेड कम, डायरेक्टली एक्टिंग से रिलेटेड कम है, लेकिन जिंदगी से रिलेटेड है। जो फिलॉसफी है, जो मिस्टिक कल्चर है, अंदरूनी चीजों को समझना जानना, उसके ऊपर पढ़ाई लिखाई ज्यादा है। और अभी मैं जो करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ स्क्रिप्ट, और मुझे जो महसूस होता है, समझना एक तो अलग बात होता है, महसूस होना उस पे मैं ज्यादा ध्यान देता हूँ। जो समझता हूँ उसको मैं ज्यादा सीरियसली नहीं लेता हूँ, लेकिन जो महसूस होता है वो सबसे जरूरी है, क्योंकि ऑडियंस को आप महसूस कराते हो। बात तो करते हो, अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं और समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जब आप एक फिल्म देखने आते हो, आपको समझाने की कोशिश करूं तो लगो कि लेक्चर दे रहा हूं मैं। लेकिन आपको अगर मैं महसूस कराता हूं, गहराई में जाकर के महसूस कराता हूं, तो वो एक्टर का काम है। एक सीन का क्रिएट करना डायरेक्टर राइटर्स का काम है, और आपको महसूस करवाना, अगर सीन अच्छा लिखा गया तो वो एक्टर का काम है। और इस वजह से अभी मैं जाता हूं, पढ़ता हूं, काफी बार पढ़ता हूं, डायरेक्टर से बात करता हूं, डायरेक्टर कहता है कि मुझे लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए। मैं अगर उनको बताता हूं कि नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, अगर दोनों एक्टर और डायरेक्टर एक अच्छे समझदार लोग हैं तो चलते हैं, करके देखते हैं, फिर देखते हैं कौन सा अच्छा लगता है। तो ऐसे करता लवली, हूँ। लवली। अच्छा, एक बात बहुत दिल से बताइए, जब ऐसे आपका नाम अनाउंस होता है, नेशनल अवार्ड के लिए जाते हैं और आपके सामने बड़े गणमान्य लोग देश के बैठे होते हैं, तब आपको डर लगता है चलते टाइम, थोड़ा सा धक धक? हाउ डू यू फील? नहीं, डर नहीं लगता है। नहीं। पहले बहुत डर लगता था, जब मैं एनएसडी में गया था तो मैं तो मतलब डर के मारे मैं कर ही नहीं पाया कुछ बहुत साल तक। और आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर काम किया मैंने, वो डर ना होना,
बहुत जरूरी है एक्टर के लिए। किसी भी किस्म का डर ना होना। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में, आपके टीचर्स क्या सोचेंगे, ऑडियंस क्या सोचेंगे, आपके माँ पिताजी, आपके बीवी क्या सोचेंगे, आपका आपके आपके बेटे क्या सोचेंगे, किस रोल में काम करने से क्या सोचेंगे, देश क्या सोचेंगे आपके बारे में, इस किस्म का डर ना रहना, ये एक एक्टर के हैसियत से ही नहीं, एक ह्यूमन बीइंग के हैसियत से, जो हमारे भारतवर्ष के बहुत ही मतलब पूज्य मिस्टिक है, जिनको आप जिनके जिनके बारे में आप जानते होंगे, रामकृष्ण परमहंस देव जिसको जी। कहते हैं, जो कलकत्ता से, दक्षिणेश्वर से, वो कहते हैं कि डर, घृणा, भय, घृणा और लज्जा, ये तीन चीजें नहीं होनी चाहिए एक साथ। डर, भय, घृणा और लज्जा, ये तीन चीजें एक आदमी के अंदर नहीं होनी चाहिए। उसके तरफ, उसके लिए आप काम करो कि ना हो, उसको हटाओ अपने शरीर से। घृणा भी, डर भी और लज्जा भी, ताकि आपको शर्म ना आए सच बोलने में, आपको डर ना आए सच बोलने में, सच सच जीने में, और आपको लज्जा ना आए सच जीने में। तो ये मेरे एक्टर के हैसियत से ये मेरा मंत्र है कि ये तीन चीजें नहीं होनी है। तो डर नहीं कभी होता है, लेकिन समी होता है। समी जिसको कहते हैं, जिसको ग्रेस कहते हैं, कि उनको सम्मान होना, वो बहुत, सम्मान के साथ डर का कोई संपर्क नहीं होना चाहिए। ओह हाउ ब्यूटीफुल। बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया है। बहुत इच्छा है बहुत सारी बातें करने की, असम एसवीस फिल्म के बारे में जानना है, लेकिन समय कम है। चलिए अगले जाते, बार फिर बात अगली करेंगे। बार जाते जाते एक ऐसी कोई ठीक बात है। जो दर्शकों से कहना चाहें और बताना चाहें कि भाई देखिए फिल्म, कुछ नया नजरिया है। हाँ, नो बिल्कुल। आज रिलीज हो रही है 23 मार्च को ये फिल्म, अमेजन प्राइम में 23 मार्च को। और मेरे ख्याल से इस फिल्म को देख करके लोगों को लगेगा कि आपका जो सपना है उसको पूरा करने में बहुत सारे स्ट्रगल्स आएंगे। कोई भी सपना हो, किसी किसी का भी सपना हो, बहुत सारे स्ट्रगल्स आएंगे, और उसको, उससे आप डरे ना। वो आएंगे ही, नहीं आने से ही प्रॉब्लम है। अगर सपना ना आए, आसानी से आपका सपना पूरा हो जाए, तो वो सपना मतलब फिर वर्थवाइल नहीं है। सपना पूरा होने के लिए आपको जो प्रकृति है, प्रकृति आपको टेस्ट करेंगे, आप इम्तिहान लेंगे आपके, आप कितना प्यार करते हो अपने सपने से, उसका इम्तिहान लेंगे ही। अगर आराम से हो जाता है तो मतलब ये है कि आप सही सपने की तरफ नहीं आगे बढ़ रहे हो, ये मतलब मैं लिख के दे सकता हूँ। ब्यूटीफुल। आई एम सर्टेनली थैंक रीडिंग यू। परमहंस साहब नाउ। बहुत सारी बातें करने की इच्छा, बढ़िया। सीरियसली नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट टाइम थैंक पक्का यू। आपसे बहुत बात करती हूँ। शुक्रिया ओके, ज्वाइन करने। शुक्रिया। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।